जय भीम। नमो साथियों। साथियों, सुमित रतन जी के ऊपर एक वीडियो बनाया। वैसे बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि धम्मपद संघ जो कार्य कर रहा है उसके दो भाग हैं, दो कार्य हैं। पहला कार्य भारत को बौद्धमय करने के लिए भारत के लोगों को आधारभूत बुद्ध के धम्म का आधारभूत ज्ञान, उसका प्रशिक्षण देना। और दूसरा कार्य असली और नकली बौद्ध भिक्षु के बारे में जानकारियां देना। दूसरा कार्य महत्वपूर्ण क्यों है यह भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि पीछे हमने सुना कि आरएसएस ने हजारों नकली बौद्ध भिक्षु भारत में आप लोगों के बीच में छोड़ दिए हैं। अब आरएसएस ने नकली बौद्ध भिक्षु क्यों छोड़े हैं ये आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ताकि आप तक असली चीज ना पहुंच सके, इसलिए नकली चीज आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाती है। जैसे कि जो भगवान बुद्ध का धम्म है, जो आपको त्रिपिटक में मिलता है, वह भी असली रूप में आप तक ना पहुंच सके तो ब्राह्मणवाद ने उसमें भी घालमाल करके नकली साहित्य को आप तक पहुंचाने का कार्य किया। इसीलिए धम्मपद संघ का जो यह कार्य है, जो कि दो भागों में विभाजित है, पहला भगवान बुद्ध के धम्म का प्रशिक्षण देने का कार्य और दूसरा असली और नकली बौद्ध भिक्षु आपको बताने का कार्य, ताकि आप स्वयं से ये परख कर सकें, जान सकें कि असली बौद्ध भिक्षु कौन सा है और नकली बौद्ध भिक्षु कौन सा है। तो इसी कड़ी में सुमित रतन के बारे में कुछ वीडियो बनाए गए, आपको बताने का प्रयास किया गया कि यह जो सुमित रतन है बहुत से लोगों का चहेता है, बहुत से लोग इसको बहुत चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि बहुजन समाज के लोगों के लिए यह व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। तो एक व्यक्ति ने जो कमेंट लिखा है उसी को आधार बनाकर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सुमित रतन जी की पहचान भारत भर में है, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि पहचान तो बहुत से लोगों की है। पहचान अगर करनी है तो अमित शाह की भी पहचान है, नरेंद्र मोदी की पहचान है, लेकिन बहुजन समाज के लिए पहचान अगर देखनी हो तो बहुत से लोगों के लिए, जैसे कि आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी की भी आपके लिए पहचान है, रतन लाल की भी पहचान है, लक्ष्मण यादव की भी पहचान है। इनको पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग जानते हैं। तो पहचान का मामला नहीं है। पहचान से यह बात साबित नहीं होती है कि वह व्यक्ति वास्तव में आपके हित के लिए कार्य कर रहा है। तो इसके लिए हमें जांच की आवश्यकता होती है। जब तक हम जांच करना नहीं सीखेंगे, जांच नहीं करेंगे, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि आदमी का कद तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या वास्तव में वह उस कद का हकदार है। जैसे कि भारत रत्न की बात करें तो बाबा साहेब से बड़ा कद इस देश में कोई नहीं है, बल्कि कहें कि जिनको भारत रत्न दिया गया है बाबा साहेब के अलावा, उनके कद की अगर जांच करें तो कहाँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विश्व स्तरीय पर्सनैलिटी हैं, और कहाँ वे लोग जो कि उनसे बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। तो इसीलिए हमें जो है ये जांच करना बहुत आवश्यक है। तो ये कहते हैं कि सुमित रतन जी भारत की सुमित रतन जी की पहचान भारत भर में है, प्रकाश जी नीलम जी की भी पहचान कम नहीं है, परंतु वाद विवाद का सही गलत की बातें तो बैठ कर भी सुलझा सकते हैं, तब बातों से गलतियों की पहचान हो जाएगी। और जिसने भी गलती की है उनको धम्म के नियमों से गलती को मानकर आगे बढ़ें, परंतु घर की बातें समाज के सामने नहीं आना चाहिए। कब तक आप जो है घर की बातें समाज के सामने आने से रोक सकते हैं? जब बातें घर की घर में ही सुलझ जाती हैं, जिनका संबंध भारत के लोगों से नहीं होता है, तब तक तो वो बाहर नहीं आती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अगर सुमित रतन जी कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ उन्होंने गलत किया है, तो उसको देखने के लिए कौन है? मैं ये समझता हूं कि जो उपासक लोग हैं, क्योंकि सुमित रतन ने चीवर पहन रखा है, तो उपासक लोगों का तो ये मामला रह ही नहीं जाता है। उपासक लोग केवल चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उनको कंट्रोल करने के लिए भिक्षु संघ होना चाहिए। अब
भारत में कोई भिक्षु संघ भी नहीं है। मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि भारत में कोई भिक्षु संघ नहीं है, चाहे कोई कितना भी दावा करे। अगर वास्तव में कोई भिक्षु संघ है और मेरा यह कोई भी व्यक्ति जो यह जानता है कि भारत में कोई भिक्षु संघ है, यह वीडियो देख रहा है, तो निश्चित तौर पर इस स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर आप संपर्क करें और मुझे बताएं, ताकि मैं वहां भगवान बुद्ध के धम्म को बहुत गहरी हानि पहुंचा रहे सुमित्रतन के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकूं। मैं जब भिक्षु संघ से शिकायत करूंगा तो भिक्षु संघ उस पर कार्रवाई करेगा और एक निर्णय पर पहुंचेगा। मैंने असली और नकली बौद्ध भिक्षुओं की बात की थी। अगर असली और नकली बौद्ध भिक्षुओं की जांच होना शुरू हो जाए, जैसे कि सम्राट अशोक ने जब असली और नकली बौद्ध भिक्षुओं की जांच करवाई थी तो हजारों बौद्ध भिक्षुओं को अपना चीवर उतारना पड़ा था। अब उसमें हम ये देखें कि कोई बौद्ध भिक्षु हमारा प्रिय है तो उसका चीवर नहीं उतरना चाहिए, तो ये दृष्टि सही नहीं है। वह प्रिय क्यों है और क्या वह वास्तव में परिव्राजक है, बौद्ध भिक्षु है? कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर लेकर गए अयोध्या की भूमि को लेकर। तो मैं बता दूं कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनका किसी न्यायालय से कोई संबंध नहीं होता, वे किसी के सामने फरियाद लेकर नहीं जाते हैं। और अगर सुमित्रतन जी के बारे में यह बात कुछ लोग कह रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुमित्रतन जी बौद्धों का मैटर लेकर गए, तो उनसे पहले राजरत्न अंबेडकर अयोध्या का विवाद लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो अगर राजरत्न अंबेडकर वहां वो विवाद लेकर पहुंचे हैं तो सुमित्रतन को वह विवाद वहां ले आने की क्या आवश्यकता पड़ी? उन्होंने राजरत्न अंबेडकर से कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं किया? और उससे पहले वो लगातार राजरत्न अंबेडकर के साथ में मन साझा करते रहे थे। भारत को बौद्धमय बनाने के लिए 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध बनाने की घोषणा भी करते रहे। लोगों को बहुत जितना भी हो सकता है उतना मूर्ख बनाने का प्रयास किया। तो पहली बात तो यह है कि न्यायालय जाने का काम बौद्ध भिक्षु का नहीं है, उपासकों का है। अगर बौद्ध भिक्षु के पास कोई दिशा निर्देशन है तो वह उपासकों को बताए और उपासक ही न्यायालय जाए। एक बौद्ध भिक्षु का निंदा और प्रशंसा से कोई सरोकार नहीं होता। कुछ लोग उसकी निंदा कर रहे हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तब भी कोई उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आदरणीय बहुजन समाज, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आप बौद्ध हैं, आप वास्तव में अमृतवादी हैं, तो ये जो असली और नकली बौद्ध भिक्षु को पहचानना शुरू कीजिए और जो नकली बौद्ध भिक्षु हैं उनके चीवर को उतारने का कार्यक्रम शुरू कर दीजिए। नहीं तो अभी तो आरएसएस ने हजारों नकली बौद्ध भिक्षु आपके बीच में भेजे हैं, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने बौद्ध भिक्षु जो हैं आपके बीच में हैं और वो नकली हैं। और आरएसएस को हजारों बौद्ध भिक्षु छोड़ने की जो आवश्यकता पड़ी, उससे पहले भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 13 अक्टूबर 1956 को यह कह चुके हैं कि वो संघ की शरण नहीं जाएंगे। उसका कारण यही था कि वे ये जान गए थे कि ये जो हर कोई चीवर पहनकर घूम रहा है ये सभी बौद्ध भिक्षु नहीं है। इनमें अधिकांश जो है वो अपना पेट पालने का कार्यक्रम चला रहे। तो आदरणीय बहुजन समाज, आज तक मैंने एक व्यक्ति को नहीं सुना जिसने ये कहा हो कि कभी उसने सुमित्रतन को किसी मंच से देशना देते हुए देखा हो, धम्म के ऊपर बातें करते हुए देखा हो। इतिहास की वो बातें इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को गुमराह कर सकें, क्योंकि आप लोगों को इतिहास की बातें सुनना पसंद है। वो प्राचीन गुफाओं में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, मूर्तियां ढूंढेंगे, क्योंकि आपको यही सब कुछ पसंद है। आपको लड़ना पसंद है, आपको झगड़ना पसंद है, आपको मनुवादियों को गाली देना पसंद है, संविधान की बातें करना पसंद है, आरक्षण की बातें करना पसंद है, जय भीम का संबोधन पसंद है। तो जो जो आपको पसंद है, तो जो आपको बेवकूफ बनाना चाहता है, गुमराह करना चाहता है, तो वे लोग जो है आपके सामने इन्हीं शब्दों का उद्बोधन करेंगे। इसीलिए तथागत बुद्ध को कलामों को यह कहना पड़ा था
कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि कोई बौद्ध भिक्षु कह रहा है, स्वयं तथागत बुद्ध कह रहे हैं, आपको सुनने में अच्छी लग रही है, आपको देखने में अच्छी लग रही है, या बहुत बड़ा विद्वान कह रहा है, धार्मिक ग्रंथ कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, उसको अपने तर्क दृष्टि से देखिए, उसको इस बात से जांच कीजिए कि क्या वो आपके कल्याण के लिए है, कहीं उससे दूसरा नुकसान तो नहीं हो रहा, कहीं कोई आपको मूर्ख तो नहीं बना रहा। तो इसीलिए आदरणीय बहुजन समाज, सुमित रतन का क्या योगदान है बहुजन समाज के लिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। क्योंकि एक बौद्ध भिक्षु को जो उसका प्राथमिक कार्य है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसे जरूर करना चाहिए। उसके साथ में अगर कोई और कार्य कर रहा है तो उसको समझा जा सकता है, लेकिन बौद्ध भिक्षु का तो केवल एक ही कार्य है कि अपना कल्याण करना, अपने को मुक्ति के मार्ग पर लगाए रखना, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पूरा पालन करना, और उसके साथ ही समाज में धम्म का प्रचार करना। लेकिन अगर सुमित रतन जी के पास अपनी निजी संपत्ति है और वो बाबा साहेब के वॉल्यूम बेचने का कार्य करते हैं, संविधान को बांटने का कार्य करते हैं, संविधान को बेचने का कार्य करते हैं, तो वे निश्चित तौर पर एक बौद्ध भिक्षु नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। और यदि आपको फिर भी कोई समस्या हो उनको समझने में, तो गोमती नगर लखनऊ थाने में एक एफआईआर आज से 2-3 साल पहले दर्ज कराई गई थी आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी के खिलाफ। उसको आप पढ़ लें कि उसमें सुमित रतन जी ये क्यों कह रहे हैं कि कोई लवकेश कुमार नाम का आदमी जो उनके पास काम करता था, उसको उन्होंने 25,000 रुपये दिए किसी काम के लिए और वो उसको लेकर भाग गया। वो ये क्यों कह रहे हैं कि उनका फ्लैट यहाँ पर नोएडा में है या लखनऊ में है। तो वो जो बातें उसमें कह रहे हैं, पहली बात तो झूठ कह रहे हैं, क्योंकि एफआईआर दर्ज करानी है तो सच बोलकर एफआईआर दर्ज नहीं कराया जाती। झूठ बोलकर एफआईआर दर्ज कराई तो सीलों का उल्लंघन तो हो ही रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यह व्यक्ति बहुजन समाज के लिए बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। जितना जल्दी आप इससे अपना पीछे छुड़ा लें उतना बढ़िया है। और कोई कितना भी कहता रहे, क्योंकि धम्म संघ का यह कार्य है, 2 भागों में बांटा हुआ है, एक धम्म प्रचार करना और एक नकली और असली की पहचान करवाना। तो निश्चित तौर पर मैं कभी भी किन्हीं भी लोगों का इस बात के लिए सामना करने के लिए तैयार हूं। और अभी तो धम्म संघ को बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले समय में ये जितने भी नकली बौद्ध भिक्षु हैं, ये जितने भी नकली अम्बेडकरवादी हैं, ये जितनी भी नकली अम्बेडकरवादी नेता हैं, ये सभी मिलकर इकट्ठे होकर धम्म संघ के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, ऐसा मुझे साफ नजर आ रहा है। लेकिन समाज के लिए असली कार्य करने में इन सब बाधाओं को झेलना पड़ता है, इन तमाम कष्टों को झेलना पड़ता है। ये सभी कष्ट जब दूर हो जाएंगे, बाधाएं खत्म हो जाएंगी, तब जो असली मिशन का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल सकेगा, तब उसमें और भी निखार आएगा। तो आदरणीय समस्त बहुजन समाज, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। और बहुत सी बातें मैंने आपसे यहाँ पर नहीं कही हैं, ताकि आप अपने आप से जो है अपने मन में चिंतन मन करें, जांच परख करना शुरू कर दें। प्रत्येक व्यक्ति को जांच करनी आनी चाहिए, दूसरे के आधार पर ही जांच करें, दूसरों की बातें सुनकर ही जांच हो, वो सही नहीं है। खुद से भी जांचें करें। खुद भी जो है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, अंधभक्ति में लगे हुए लोग हैं, दूसरों को हम अंधभक्त बोलते हैं, बीजेपी के लोगों को अंधभक्त बोलते हैं, लेकिन अपने गलेमान में झांक कर नहीं देखते हैं कि हम क्या हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सुन रहे हैं और उसकी जांच नहीं कर रहे हैं और उसके बारे में जो हमारे मन में धारणा है उसी को लेकर आगे हम ढोए जा रहे हैं, तो फिर वह अंधभक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आदरणीय बहुजन समाज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस अंधभक्ति से बाहर आइए। हमारे महापुरुषों ने हमें जो है जांच करने के लिए प्रेरित किया है। बाबा साहेब ने स्वयं कहा है कि नायक पूजा में मत पड़ना, नायक पूजा एक तानाशाह को जन्म लेती है। और आज हमें सुमित रतन के रूप में वो दिखाई दे रहा है कि जितने लोग उसके फॉलोअर बने हैं, निर्बाध रूप से बेबाक अंदाज में वह जो लोगों को
गुमराह करने का, बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, अगर यह वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और शेयर करना ना भूलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।